मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है, कैसे वेक्टर्स के क्वेश्चंस को अपन सोल्व आउट करते हैं। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं कुछ प्रश्नों की। एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में मैं बात करूं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात करो। निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात करो। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है उसमें आपको दे रखा है ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ए वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे अपन तो ए का परिमाण क्या आएगा, देखो अंडर रूट आई का घटक कितना है 1, अदिश घटक बोलो 1, इसका घटक बोलो 1, तो बोलिए यहां पर आएगा परिमाण इनका स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3, तो ए का परिमाण आ गया अपने पास में रूट 3 इकाई। सिमिलरली दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें दे रखा है बी वेक्टर, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप। ध्यान से देखो बेटा, पूछा क्या है इसमें आपको इस सदिश का परिमाण पूछा है, और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 7j कैप और माइनस का 3k कैप। आपसे बोला गया है कि इसका परिमाण बताओ जी, तो बी वेक्टर का अगर अपन परिमाण निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट, यहां आई के साथ 2 है तो मैं 2 का स्क्वायर, यहां माइनस का 7 है और यहां माइनस का 3 है। देखो परिमाण निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो घटक होते हैं उन्हीं का अपन स्क्वायर करेंगे। चलो जी आगे, अब यहां अंडर रूट में आ जाएगा 4, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा अंडर रूट 62 इकाई। ये अपने पास में आ जाएगा बी वेक्टर का परिमाण। साथ ही साथ आपको पूछा है सी वेक्टर का परिमाण, तो सी वेक्टर आपको दे रखा है 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और माइनस का 1/√3 के कैप। आपसे बोला गया है पहले प्रश्न में कि निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है, आपको सी वेक्टर दे रखा है, 3 सदिश आपको दे रखे हैं। तीनों का आपको पूछा क्या है, परिमाण पूछा है, तो अपन तीनों का परिमाण इस तरीके से निकालेंगे। देखिए बेटा, सी का जो परिमाण होगा वो निकालेंगे अंडर रूट। अब देखो आप सी में यहां कितना है 1/√3 है, इसका स्क्वायर, यहां भी 1/√3 का स्क्वायर और यहां है माइनस का 1/√3, तो मैं इसका भी क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो अपने पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/3 और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/3। आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 3/3 यानी आ जाएगी 1। ये आ जाएगा अपने पास में सी वेक्टर का परिमाण। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं बात करूं इसके सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न में इस यहां पर आपको क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दे रखा है कि समान परिमाण के 2 भिन्न भिन्न सदिश लिखिए। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है समान दिशा के 2 सदिश लिखिएगा। देखो बेटा दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, समान परिमाण के 2 विभिन्न सदिश लिखो। और इसका जो थर्ड प्रश्न है उसमें क्या कह रखा है, थर्ड में बोला गया है समान दिशा के 2 विभिन्न सदिश लिखो। समान दिशा के 2 विभिन्न सदिश लिखो। देखो आपको मैंने लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अपन किसी सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं, मतलब किसी कांस्टेंट पार्ट से अपन गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद अपन ने पढ़ा था कि उसकी दिशा के बारे में। अपन ने ऐसे भी प्रश्न किए थे जहां पर उसका परिमाण चेंज नहीं हो रहा था। देखो मैं एक बार मैं डिस्कस करूं उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले समान परिमाण के मतलब आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल परिमाण क्या रखना है, सेम रखना है। तो मैं मान लीजिए एक सदिश मानता हूं ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अब आपको क्या करना है,
इसका क्या करना है, एक और सदिश लिखना है, उसका परिमाण क्या होना चाहिए, ए के समान ही होना चाहिए, क्योंकि आपको दो सदिश लिखने हैं और दोनों का परिमाण क्या करना है, समान करना है। घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखोगे इसमें परिमाण सेम करना है तो मैं बी वेक्टर जब लिखूंगा तो जो इसके घटक हैं यहां 2, यहां 3 और यहां 4, आपको क्या करना है, इन घटकों को बदल दीजिए, घटकों को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब आई और जे और के के साथ संख्या तो यही रखनी है, बस आपको आई वाले को जे के साथ लगा दो, जे वाले को के के साथ लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बी की, मान लीजिए मैं 3 आई कैप लिख देता हूं प्लस 4 जे कैप लिख देता हूं प्लस 2 के कैप। अब गौर से देखो बेटा, 2 और 3 और 4 संख्याएं एक ही यही हैं, बस आगे पीछे कर दिया। जरूरी नहीं है कि मैंने जे के साथ लगाया तो आप भी वही लगाओ, कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ ए का मैं जब परिमाण निकालता हूं तो मेरे पास आएगा √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा √4 + 9 + 16 और ये आएगा √29 इकाई। ये अपने पास में ए वेक्टर का परिमाण आ गया। मैं बात करूं किसके, बी के परिमाण की, तो बी का परिमाण क्या आएगा बताइए बेटा। तो देखो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 9 + 16 + 4, ये भी √29 इकाई आया कि नहीं आया। ये √29 इकाई क्या आएगा अपने पास में, बी का परिमाण। आपसे क्या पूछा है, दोनों का परिमाण क्या सेम है, बिल्कुल। ए का परिमाण और बी का परिमाण सेम है, तो ये सदिश ए वेक्टर हो गया और ये सदिश बी वेक्टर हो गया और दोनों का परिमाण क्या है, समान है। यानी समान परिमाण के दो सदिश पूछ ले तो घटकों को आप बदल के लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर जो मैंने लिखा है आप भी वही लिखो, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी ए वेक्टर लिख सकते हो। यहां आपको क्या बोला गया है, समान दिशा के दो विभिन्न सदिश लिखिएगा। अब की बार आपको क्या करना है, दिशा सेम रखनी है, परिमाण से कोई मतलब नहीं है। याद रखना मैंने आपको बताया था कि किसी सदिश को आप अदिश राशि से गुणा करते हैं, किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उसका परिमाण बदल जाता है, डेफिनेटली उसकी दिशा भी बदल सकती है, डेफिनेटली बदल सकती है। लेकिन अगर धनात्मक राशि से गुणा करते हो तो दिशा नहीं बदलती, और अगर आप ऋणात्मक राशि से गुणा करते हो तो दिशा पहले के एग्जैक्ट विपरीत हो जाती है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि अगर किसी सदिश को धनात्मक राशि से गुणा किया जाता है, अगर किसी सदिश को धनात्मक राशि से गुणा किया जाता है तो सदिश की दिशा नहीं बदलती, और अगर आप ऋणात्मक राशि से गुणा करते हो तो दिशा पहले के एकदम विपरीत हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आप गौर से देखो, मुझे क्या नहीं बदलना है, दिशा नहीं बदलनी है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा माना ए वेक्टर बराबर कोई भी एक सदिश लिख लेता हूं मैं, जैसे आई कैप -2j कैप +4 k कैप, ये ए वेक्टर मैंने लिख लिया। आपको करना क्या है, आपको दिशा नहीं बदलनी है, मतलब दिशा सेम रखनी है। समान दिशा के दो विभिन्न सदिश लिखने हैं आपको। तो जैसा कि बताया था मैंने, बी वेक्टर जब मैं लिखता हूं तो बी वेक्टर के लिए मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, प्लस की किसी राशि से गुणा करना पड़ेगा। मैं किसी भी पॉजिटिव राशि से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी। मान लीजिए मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो 3 आई कैप -6j कैप और प्लस का 12 k कैप, ये दो सदिश हैं, ये समदिश सदिश हैं, इनकी दिशाएं क्या हैं, सेम हैं। अर्थात आप यहां तक अगर समान परिमाण के करो तो भी कोई बात नहीं है और दिशा सेम करते हो तो भी कोई बात नहीं है। इसी के साथ अपना ये प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। अगला प्रश्न संख्या है 4। देखिए बेटा, पहले दूसरे और तीसरे में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अपन बात करें चौथे प्रश्न की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो सदिश दे रखे हैं और ये कहा गया है कि दोनों सदिश समान हैं, तो k का x और y का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे। आपको देखो बेटा, एक सदिश दे रखा है 2i कैप +3j कैप और एक आपको सदिश दे रखा है xi कैप +yj कैप, और ये दोनों सदिश कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं। और आपसे क्या बोला गया है, अगर समान सदिश हैं तो x और y का मान ज्ञात करो। देखिए बेटा कैसे मान ज्ञात करेंगे अपन, वो देखो। अगर ये दोनों सदिश समान सदिश हैं तो मान लेते हैं a वेक्टर बराबर 2i कैप +3j कैप
और बी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आपको क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के। चूंकि सदिश दोनों क्या है, समान हैं, तो मुझे बताओ ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप संगत घटकों की तुलना करोगे, संगत घटकों की तुलना करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए बेटा 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसी के साथ x बराबर 2 और y बराबर 3। ये अपना प्रश्न संख्या 4 था जो कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की। पांचवें प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, देखो बेटा एक सदिश है, उसका प्रारंभिक बिंदु आपको दे रखा है और वो दे रखा है आपको 2,1 और आपको दे रखा है अंतिम बिंदु और वो दे रखा है बेटा -5,7। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक बिंदु है 2,1, अंतिम बिंदु है -5,7। तो इसके आपको घटक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, घटक। देखो बात करें घटकों की, कंपोनेंट्स की, तो बेटा दो टाइप के घटक होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट्स, सदिश घटक और अदिश घटक। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, घटक ज्ञात बाद में करेंगे, पहले आप सदिश तो ज्ञात करो। तो माना जो प्रारंभिक बिंदु है वो है a, वह अंतिम बिंदु b कितना है -5,7। गौर से देखो बेटा, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है a, अंतिम बिंदु कौन सा है b, तो सदिश क्या बनेगा बेटा बताओ, ए बी वेक्टर। क्या बनेगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, b में से a माइनस होके, तो b कितना है -5, इसमें से मुझे माइनस कितना करना है 2, इतना तो आई कैप हो गया और 7 - 1 क्या करना है जे कैप हो गया। तो ये आ जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये ए बी वेक्टर आ जाएगा। आपको घटक पूछे हैं तो इसके दो घटक होंगे बेटा, एक तो होगा अदिश घटक, अदिश घटक, और एक होते हैं इसके सदिश घटक। अब देखो अदिश घटक कौन से होंगे, यहां क्या है -7,6, ये दोनों इसके अदिश घटक हो गए। आई वाले के साथ -7 है और जे वाले के साथ कितना है 6, तो ये इसके अदिश घटक हो गए। बात करें सदिश घटकों की, तो सदिश घटक में देखो ये कितना है -7 आई का, मतलब अदिश घटकों के साथ इसका डायरेक्शन वेक्टर, जो डायरेक्शन एंड जो सदिश होता है वो कौन सा होता है, आई कैप एक्स एक्स के अनुदिश, वाई जे कैप क्या होता है वाई एक्स के अनुदिश। तो अदिश घटकों के साथ में मैं इसके संगत सदिश लिख देता हूं तो क्या आएगा 6 जे कैप। ये दोनों क्या हो गए, इसके सदिश घटक हो गए। तो इसी के साथ अपना ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 6 के बारे में मैं बात करता हूं। छठे प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्वेश्चन को हो जाएंगे इजी वे में। देखिए बेटा 6th क्वेश्चन में ये बोला गया है 3 सदिश आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है ए वेक्टर, एक दे रखा है बी वेक्टर और एक दे रखा है सी वेक्टर। आपसे क्या पूछा गया है, तीनों का योगफल पूछा गया है। तो आप क्या 3 सदिशों का सीधा योगफल नहीं निकाल सकते हो क्या, आपको सीधा योग निकालना है 3 सदिशों का। तो आई वाले में आई जुड़ जाएगा और जे वाले में जे जुड़ जाएगा और के वाले में के जुड़ जाएगा। आई थिंक आप प्रश्न संख्या 6 खुद कर लोगे। 3 सदिश आपको दे रखे हैं और तीनों का आपको योग करना है, तो आप तीनों सदिशों को जोड़ लेना। मैं सीधी बात कर लेता हूं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। 7वां प्रश्न क्या दे रखा है, एक सदिश दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये कहा गया है इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। देखो i प्लस जे प्लस 2k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो बेटा, आपको पूछा है मात्रक सदिश,
मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाता है। यहां आपको परिमाण कितना करना है? एक करना है। तो एक परिमाण अपन कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले मान लेते हैं एक सदिश आपको दे रखा है ए वेक्टर, वो है i प्लस जे प्लस 2 के कैप। आपसे क्या पूछा है? इसका मात्रक सदिश पूछा है। तो देखो सबसे पहले आपको इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। वो कितना है? a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ चुका है? रूट 6 इकाई। ये रूट 6 इकाई क्या आ गया? ए वेक्टर का परिमाण। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूट 6 इकाई ए वेक्टर का परिमाण आ गया है। बात करें अपन इससे आगे, देखो इसका परिमाण तो रूट 6 आ गया। आपसे क्या पूछा है? मात्रक सदिश पूछा है, मतलब परिमाण कितना करना है? 1 करना है। आपके पास परिमाण कितना आया? रूट 6 आया। तो इस रूट 6 को 1 कैसे बनाएंगे? रूट 6 का ही इसमें क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो किसी भी सदिश में खुद के ही परिमाण का भाग लगा देते हैं तो मात्रक सदिश प्राप्त होता है। चलो देखो इधर आपसे ए वेक्टर पूछा है, तो ए क्या पूछा है ना, तो ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश, ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बटा ए का परिमाण। तो ए वेक्टर कितना है? परिमाण तो रूट 6 था, मैं इसको 1 बटा रूट 6 बाहर लिख देता हूं। और ए वेक्टर कितना है? i प्लस जे प्लस 2 के कैप। ये अपने पास में ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप प्राप्त हो गया। कोई डाउट वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल प्रश्न है कि इसमें मात्रक सदिश पूछा है तो अपन इसको निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की। 8वें प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? देखो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं 8वें प्रश्न में। 8वां सिंपल सा प्रश्न है। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है, इधर ही मैं लिख देता हूं साथ में ही। देखो पी क्यू वेक्टर के अनुदिश, 8वां प्रश्न है, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है? पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। जहां P आपको, P और Q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1 2 3, व Q दे रखा है आपको 4 5 6 हैं। प्रश्न क्या है? PQ के अनुदिश, ये लो PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो जहां बिंदु P 1 2 3 व Q 4 5 6 है। देखो बेटा इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है P और एक पॉइंट दे रखा है Q। पूछा क्या है? आपसे पूछा है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता हो। तो मैं यहां PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश की बात करूं तो पहले आप PQ वेक्टर निकालो। मात्रक सदिश तो अपन बाद में ज्ञात करेंगे, पहले क्या निकालेंगे? सदिश निकालेंगे, फिर मात्रक सदिश पूछे आगे जो पूछे उसके आधार पर अपन कर लेंगे। देखो दिया है, क्या दे रखा है आपको? P आपको दे रखा है 1 2 3 और Q आपको दे रखा है 4 5 6। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो सबसे पहले आप PQ वेक्टर निकालो। तो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? Q वाले में से P वाले को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये आएगा 4 माइनस 1 i कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3 k कैप। तो ये कितना i कैप हो गया? 3 i कैप, 3 j कैप और 3 ही क्या हो गया? k कैप। ये अपने पास में आ गया PQ वेक्टर। चलिए आपसे PQ वेक्टर थोड़ी पूछा है, आपसे तो PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश पूछा है। जैसे इसमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश पूछा था तो ये सदिश A वेक्टर था। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश पूछा है, ये सदिश PQ वेक्टर है। तो सबसे पहले आप PQ वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो वो आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 अंडर रूट 27। 27 को मैं लिख दूंगा 9 गुणा 3, यानी A का परिमाण आ गया 3 रूट 3। 9 को मैं बाहर लिखूंगा तो मैं रूट 3 ले लूंगा। आपसे क्या बोला गया है कि PQ वेक्टर का परिमाण तो आपने निकाल लिया, आपसे पूछा है PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। देखो बेटा PQ के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे लिखते हैं? PQ वेक्टर के अनुदिश
मात्रक सदिश बराबर पी क्यू वेक्टर में पी क्यू वेक्टर के परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग। तो ये आ जाएगा 3 i कैप 3 j कैप और 3 k कैप, साथ में भाग लगाऊंगा 1/3√3 का। तो यहाँ से ये अपने पास में क्या मिलेगा, ऊपर 3 को मना के इसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3 i प्लस जे प्लस के, और ये अपना आ जाएगा पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। इसी के साथ अपना ये 8वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। ज्यादा जोर वाली बात है ही नहीं, एकदम सिंपल प्रश्न है, इजी वे में करना। थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दोगे तो प्रश्नों में मिस्टेक हो सकती है। वेक्टर है, समझ के आप करोगे, जितने क्वेश्चंस को समझोगे उतना ही इजी वे में इसके क्वेश्चन होंगे। चलिए बात करें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 के बारे में। देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 9th में बोला गया है आपको 2 सदिश दे रखे हैं, एक दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर, और आपसे क्या पूछा गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश पूछा गया है। बिल्कुल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश अपन मात्रक सदिश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा। फिर मैं बोल रहा हूं बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मात्रक सदिश मात्रक सदिश मात्रक सदिश। तो अपन मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में मात्रक सदिश ज्ञात हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन बोला गया है। 9th आपको दे रखा है, एक ए वेक्टर दे रखा है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, ये आपको ए वेक्टर दे दिया। वह बी वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस जे और माइनस k कैप। आपसे पूछा क्या है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। देखो a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दे रखा है a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और b वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस जे माइनस का k कैप। पूछा क्या है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले आप मात्रक सदिश बाद में निकालेंगे, पहले आप a प्लस बी तो निकालो। a प्लस बी के अनुदिश पूछा है, तो देखो a प्लस बी आएगा, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का k कैप। ब्रैकेट हटा दिए, आई कैप कितना बचा बोलो, 2i कैप में से एक आई कैप बच गया, तो एक तो आई कैप बच गया, जे कैप कुछ बचा नहीं और एक बच गया, इसमें क्या k कैप। जे तो बचा नहीं और क्या बच गया, k बच गया। अब देखो ये आया a प्लस बी। अब आप a प्लस बी का परिमाण निकालोगे तो ये आ जाएगा √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। परिमाण निकालोगे तो 1 प्लस 1 √2 आ जाएगा। ये √2 क्या आ गया, a प्लस बी का परिमाण आ चुका है। आपसे क्या पूछा था, a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या पूछा है, बराबर क्या आएगा, मात्रक पूछा है तो सदिश के अंदर इसी के परिमाण का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। तो सदिश आया था अपने पास में 1/√2 i कैप प्लस k कैप। a प्लस बी में मैं इसी के परिमाण का क्या लगा दूंगा, भाग। तो ये मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश आपको मिल चुका है। चलिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की। 10वें प्रश्न में क्या कहा गया है, देखो 10वां प्रश्न सिमिलरली इसी टाइप का प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपको यह बोला गया है कि एक सदिश आपको दे दिया और उस सदिश में आपको दे रखा है कि दूसरा आपसे पूछा है और उसका परिमाण अगले ने बोला है, मुझे पता नहीं उसका परिमाण कितना है, लेकिन आपको उसी सदिश की दिशा में एक दूसरा सदिश ज्ञात करना है और आपको जो ज्ञात करना है उसका परिमाण आपको दे रखा है। देखो क्या है,
बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वें प्रश्न में आपको बोला गया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और ये बोला है के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब ये सदिश दे दिया और ये कहा गया है कि इसी के अनुदिश एक सदिश पूछा है अपने से, और ये कहा गया है कि उसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है। तो वो अपन सदिश कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। आपसे क्या पूछा, इसका परिमाण। बिल्कुल परिमाण निकालो, कितना जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आपने इसका परिमाण निकाला तो ये आया 25, 1 और 4, ये आया √30, ये आया √30 ए वेक्टर के परिमाण। अब देखो आपसे क्या पूछा है, परिमाण कितना करना है, 8। चलो जो चाहिए वो कर देंगे। अब देखो ए वेक्टर के अनुदिश, पहले आप मात्रक सदिश निकालो। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए का परिमाण, तो यह आ जाएगा 1/√30, 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप, ये एक कैप। मैंने क्या किया है, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। आपसे तो मात्रक सदिश थोड़ी पूछा था, आपसे तो ऐसा सदिश पूछा था जिसका परिमाण 8 इकाई हो। आपने मात्रक ज्ञात कर लिया और आपको करना कितना, परिमाण 8। तो मात्रक सदिश का मतलब होता है परिमाण 1। एक परिमाण वाला अपन ने याद कर लिया, 8 परिमाण का आपसे पूछा है, तो अगर 7 का पूछता तो इसको 7 से गुणा कर दो, 8 का पूछा है तो इसको 8 से गुणा कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण का सदिश बराबर 8 ए कैप। ए कैप का मतलब परिमाण 1 होता है, उसका 8 गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 8/√30। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ए कैप को, तो 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप। ये ए के अनुदिश 8 इकाई परिमाण का कोई सदिश आ चुका है। चलिए बात करें हैं इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की। 11वें प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, 11वें प्रश्न में आपको पूछा गया है 2 सदिश आपको दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि वो दोनों सदिश संरेखीय सदिश हैं। देखो संरेखीय सदिश कैसे होते हैं, अगर सदिश संरेखीय हैं तो वो एक ही रेखा के अनुदिश हैं। उस स्थिति में क्या होगा, जब एक ही रेखा के अनुदिश हैं। देखो बेटा प्रश्न है, सिद्ध करो 11वां प्रश्न कि सदिश, 2 आपको सदिश इसमें दे रखे हैं। कौन कौन से सदिश दे रखे हैं वो देखो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा सदिश दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप। संरेख हैं। आपको 2 सदिश दे दिया और ये कहा गया है कि दोनों को संरेखीय सिद्ध करो। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा के अनुदिश। तो उस परिस्थिति में माना ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर बराबर। संरेखीय सदिश कब होते हैं, संरेखीय की क्या खासियत होती है, अगर 2 सदिश संरेखीय होते हैं तो उस स्थिति में उनके जो अदिश घटक होते हैं वो समानुपाती होते हैं, अर्थात उनके अदिश घटक समान अनुपात में होते हैं। यहां आपको 2 सदिश दे रखे हैं, एक दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर। देखो कैसे गिरेंगे, अगर अदिश घटक करें तो बेटा a1/a2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 2/-4 इंप्लाइज दैट a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब अपन निकालें b1/b2 की, तो यह आ जाएगी बेटा, यहाँ 6j कैप है तो -3/6
-3/6, तो यहाँ से B1/B2 की वैल्यू भी -1/2 और C1/C2 के वाले घटक देखो 4/-8, तो यहाँ से C1/C2 भी -1/2। आप गौर से देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर हैं, अतः A वेक्टर व B वेक्टर कैसे है? संरेख। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो मैंने आपको बताया था संरेखीय सदिश एक ही रेखा के अनुदिश सदिश, तो मैंने कहा था यदि A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर होता है तो सदिश समांतर होते हैं, एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। उस कंडीशन में यदि आप अदिश कांस्टेंट पार्ट है जो धनात्मक है तब तो समदिश हो गए, और अगर नेगेटिव है तो विपरीत सदिश हो जाएंगे। जैसे यहाँ A वेक्टर आपको दे, B वेक्टर की मैं बात करूं तो B वेक्टर दे रखा है -4i प्लस 6j -8k। मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस का 2i बच गया, और ये माइनस का 3j और ये प्लस का 4k। क्या ये A वेक्टर नहीं बना? तो B वेक्टर बराबर -2 A वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अतः A वेक्टर व B वेक्टर संरेख हैं। आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। संरेखीय कंडीशन के अंदर A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर कर दो, चाहे आप दोनों के अदिश घटकों को समान अनुपात में कर दो। चलिए बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 12। आपको 12वें प्रश्न में क्या बोला गया है? 12वें प्रश्न में आपको दे रखा है एक पॉइंट, आपको दे रखा है P, और P के साथ में इसका स्थिति सदिश लिखा हुआ है। वो कितना लिखा हुआ है? P का स्थिति सदिश लिखा हुआ है i प्लस 2j -k, और Q वेक्टर, और Q दे रखा है यहां पर -i प्लस j प्लस k। और प्रश्न में पूछा क्या है? इसको मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में, इस अनुपात में पहलो अंतः विभाजित करने वाले, और दूसरा इसमें पूछा है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। P i प्लस 2j -k, और Q आपको दे रखा है -i प्लस j प्लस k, और क्या बोला गया है? इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा है? P दे रखा है, क्या i, तो ये क्या है? ये OP वेक्टर है, i प्लस 2j -k, P का स्थिति सदिश है, और OQ वेक्टर आपको क्या दे रखा है? -i प्लस j प्लस k। तो देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये कोई पॉइंट है R, ये इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है कुछ? विभाजन की स्थिति के अंतर्गत ये P, ये P और ये Q और ये R, M/N, तो OR बता रहा है, मतलब M तो आएगा इससे, M तो किससे मल्टीप्लाई होगा? OQ वेक्टर से, और N किससे होगा? OP वेक्टर से, और अपोन में क्या आएगा? M+N। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अंतः विभाजन में OR बराबर क्या आएगा बोलो? अब यहां M/N की जगह आपको क्या दे रखा है? ये Q है, ये P है, ये 2:1 है, ये M है, R है। बोलो 2 किससे होगा? Q से, तो 2 OQ प्लस 1 OP अपोन में 2 + 1, ये किससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? M की वैल्यू है 2, N की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 2। OQ वेक्टर का मान आपको दे रखा है -i प्लस j प्लस k प्लस 1 इंटू OP, तो ये है i प्लस 2j माइनस k,
1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने लिख दिया i प्लस 2j माइनस के, अपोन में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर आएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप और बट्टा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आ जाएगा ये माइनस 2 प्लस का 1 तो माइनस का i कैप, 2 2 4j कैप प्लस का 1 k कैप बटा 3। ये वैल्यू आ गई अपने पास में किसकी, OR वेक्टर की, यानी OR वेक्टर अपने को प्राप्त हो गया। चलिए इसके बाद में आपसे पूछा है इसी में बाह्य विभाजन में, बाह्य विभाजन की स्थिति में, तो बाह्य विभाजन की स्थिति में OR वेक्टर बराबर MOQ वेक्टर माइनस NOP वेक्टर अपोन में M माइनस N, यानी ये MOQ प्लस NOP था, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो बेटा यहां से आएगा 2 और ये OP वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर क्या है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 1, OP वेक्टर अपने पास है i प्लस 2j माइनस k अपोन में 2 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस i माइनस 2j प्लस 2k बटा 1। अब देखो बटा में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2i कैप और 1i कैप माइनस का 3i कैप, j कैप बचा नहीं प्लस का 2 और माइनस का 2, k कैप क्या बच गया 2k कैप और 1k कैप प्लस का 3k कैप, ये OR वेक्टर आ गया। तो अंतर विभाजन की स्थिति में प्लस और बाह्य विभाजन की स्थिति में आपको क्या लेना है माइनस। इसी के साथ ही अपना प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की। 13th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 13th क्वेश्चन भी सिमिलरली यही है। इसमें तो देखो बेटा 2:1 के अनुपात में दे दिया। अब की बार आपको क्या करना है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। देखो बेटा मध्य बिंदु की स्थिति में आप क्या करोगे, मध्य बिंदु का मतलब जो विभाजन है वो m/n की जगह आप लोगे कितना 1:1। देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को, देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बिंदु P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बताइए बेटा, 2 3 4। वह Q आपको दे रखा है 4 1 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, देखो P है, Q है, ये R है। P क्या है 2 3 4, Q है 4 1 -2। तो देखो बेटा माना PQ का मध्य बिंदु क्या है R, अतः OR वेक्टर क्या आएगा OP प्लस OQ बटा 2। ये अपन ने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि मध्य बिंदु होने पर ये होता है। अब OP वेक्टर कितना है बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और OQ वेक्टर कितना है बोलो प्लस का 4i कैप प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप, और बटा में कितना आ जाएगा 2। बोलो कितना जाएगा, i कैप कितना हो गया 6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस का 2k कैप। देखो 2i और 4i 6i कैप हो गया, 3j और 1j 4j कैप हो गया, 4k कैप में से 2k कैप जाएगा तो 2k कैप बचेगा और बटा में 2, तो ये आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये अपना आ गया OR वेक्टर, यानी दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश OR वेक्टर हो गया, जिसका मान 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 1k कैप है। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बराबर, आपको स्थिति सदिश इनके दे रखा है 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, वह बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप -जे कैप और प्लस का के कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है, सी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। पूछा क्या है? 3 बिंदु दे रखे हैं, एबीसी के स्थिति सदिश हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रश्न ध्यान से पढ़ो आप, क्या है? दर्शाइए कि बिंदु एबीसी 3 पॉइंट हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, 3 दे रखे हैं और उनकी स्थिति सदिश, पहले का स्थिति सदिश ये है, पहले का मतलब ए का स्थिति सदिश ये है, बी का स्थिति सदिश ये है और सी का स्थिति सदिश ये है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये करना है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? 2 सदिश हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो मैं बात करूं, सबसे पहले दिया है ओ ए वेक्टर, ए का स्थिति सदिश क्या है बोलो? ओ ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3 आई कैप -4 जे कैप और -4 के कैप। ओ बी वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप -जे कैप और प्लस के कैप, और साथ में ओ सी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। आपको करना क्या है? पहले तीनों भुजाएं निकालो। क्या निकालो? तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाएं निकालूंगा मैं। तो सबसे पहले ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी में से ओ ए घटा के, बी में से ए को घटाओगे तो ए बी भुजा आ जाएगी। तो बी में से ए को घटाओ, देखें तो आई वाले में से आई वाला घटाओ तो ये आएगा 2 - 3 आई कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्लस का जे वाले में से जे वाला घटाओ तो यहाँ कितना है? -1। इसमें से मुझे क्या करना है? माइनस करना है। कितना माइनस करना है? -4 माइनस करना। तो ये प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -1 + 4, फिर प्लस 1 माइनस, फिर -4 है तो प्लस का 4 के कैप, तो ये आ जाएगा -आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप। ये वैल्यू किसकी आई? ए बी वेक्टर भुजा आ गई। अब मैं ए बी का परिमाण निकाल लेता हूं तो मेरे पास आएगा -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 1 + 9 + 25 √35, ये आ गया ए बी का परिमाण। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ए बी का परिमाण आने के बाद अब मैं निकालूंगा बी सी। देखो इसकी तीनों भुजाएं आपको निकालनी है। आपने ए बी निकाल ली, अब आपको निकालनी है कौन सी? बी सी। बी सी कैसे निकलेगी बेटा? सी में से बी निकालोगे आप, तो सी में से बी निकालोगे आप, ओ सी - ओ बी, तो सी में से बी निकालो। देखें आप क्या आएगा बोलो? 1 - 2 आई कैप और -3 + 1 जे कैप, और के वाला बोलो बेटा -5 - 1 के कैप। तो ये आ जाएगा -आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप। BC आ गया तो BC की लंबाई यानी परिमाण निकालूंगा मैं, तो -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 36 √41 आ जाएगा BC का परिमाण। कोई डाउट नहीं है? AB का परिमाण, BC का परिमाण। अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई? AC। तो अब AC निकालोगे तो AC कैसे निकलेगी? OC - OA। देखो 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, आपको भुजाएं निकालनी है।
तो मैं तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी में से ए वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बी में से मैं ए को माइनस करता गया तो ये ए बी वेक्टर आ गया, और ए बी वेक्टर का परिमाण निकालते ही ए बी भुजा की लंबाई आ गई। सिमिलरली अब मैं बी सी वेक्टर निकाल लिया, अब मैं ए सी वेक्टर निकालूंगा। तो ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, सी में से ए वाले को हटाओ। देखो सी क्या है, कितना तो आई कैप आएगा, कितना जे कैप आएगा, कितना के कैप आएगा। देखो सी में से ए वाले को उठाना है, बोलते जाओ। आई वाला किस में से जाएगा, सी में से, एक में से 3 आई कैप जाएगा, फिर -3 में से क्या जाएगा, -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और -5 में से क्या जाएगा, -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। सी में से ए वाला मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने सी वाले में से ए वाले को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो यहां पर 1 में से 3 गया, माइनस का 2 आई कैप और प्लस का जे कैप और माइनस का 1 के कैप, ये बचेगा किसका मान, ए सी वेक्टर का। अब मुझे ए सी का जब परिमाण निकालूंगा तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 1 + 1 √6। तो ए सी का परिमाण कितना जाएगा, √6 इकाई। आपके पास में ए बी आ गया, आपके पास में बी सी आ गया और आपके पास में ए सी आ गया। तीनों के परिमाण आने का मतलब हो गया तीनों भुजाओं की लंबाई। अब अगर आपको त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना होता, रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना होता तो समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजाएं समान करनी होती। तो आपने ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं निकाल ली, 2 समान अगर करनी होती तो आप 2 को बराबर कर देते, लेकिन आपको यहां समकोण करना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपको पता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है, इसमें से आप देखो, ए बी नहीं, बी सी और ए सी, बिल्कुल बी सी बड़ी है, उसको छोड़ दो, 2 को चुनो आप, कौन से को, ए बी और ए सी। मैं इनकी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ता हूं, तो ये किसका वर्ग आएगा बोलो, ए बी का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा √35 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 35 और 6 41। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, BC के परिमाण का स्क्वायर, BC √41 है तो मैं BC का स्क्वायर लिख दिया। तो ये मेरे पास में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही है। एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अतः A, B, C क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। आप इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा के अंतर्गत टोटल इसमें से 2 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे अगले 2 सदिशों के गुणा के बारे में। 2 सदिशों का गुणा 2 प्रकार से होता है, एक सदिश गुणा और एक अदिश गुणा। 13.2 में अपन अदिश गुणा के बारे में बात करेंगे और 13.3 में अपन सदिश गुणा के बारे में बात करेंगे। फिर 3 सदिशों के त्रिक गुणन की बात करेंगे। इसमें एक तो आएगा सदिश त्रिक गुणन, एक आएगा अदिश त्रिक गुणन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे सदिशों के अदिश गुणा के साथ।